हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियास फैमिली ब्लॉग। तो आज है ट्यूसडे और मैं जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि मैं 4 दिन ब्लॉग नहीं डालूँगी, तो मैं नहीं डाल पाई। बीच में मैंने एक ब्लॉग डाला था, आई थिंक परसों डाला था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। ऊपर से मेरा छोटा बेबी भी है, तो घर के काम, चीरू और उनके एग्ज़ाम में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, वीडियो शूट कर पाऊँ। तो आज मुझे टाइम मिला, या ये कह लो कि मैंने किसी तरह टाइम निकाला। तो यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ मशीन में, और मैं अपने चक्कर में तो पूछना ही भूल गई कि आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज मैंने बाल धोए थे तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाल खुले हों तो मुश्किल हो जाता है काम करना, और बांध भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बाल नीचे से गीले रहते हैं। तो बाल बांध ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए, बाद में खोल लूँगी, बाद में सुखा लूँगी अच्छे से। बट अभी जो काम कर रही हूँ उसमें फ़ोकस करती हूँ। तो फटाफट कर लेती हूँ कपड़ों को क्लीन, या कह लो कि कपड़ों को फटाफट धो लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ गए हैं। पढ़ाई के लिए मैंने कहा था दिव्यांशा को, पता नहीं क्या कर रही है, देखती हूँ। शुक्र है पढ़ाई कर रही है मैडम, क्योंकि इनको एक बात को 20 बार बोलो, 10 बार बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनको देखना पड़ता है बार बार कि क्या कर रही है, नहीं तो ये खेलने में बिज़ी हो जाती है, टीवी देखने में बिज़ी हो जाती है। यहाँ पर चीरू को देख लेती हूँ, उसकी गिली नैपी चेंज कर दी है मैंने। इसको भी मैं बेचारे को देख नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं दे पाती हूँ, काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में उनकी। जब से ये हुआ है ना मैं उनको अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, ना मैं इसको अच्छे से देख पा रही हूँ। बस ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ स्लो हो गया है सब कुछ। ये तो शुक्र है कि परेशान नहीं करता है। कुछ दिनों से तो इसने बिल्कुल ही रोना बंद कर दिया है। अंगूठा चूसने की आदत पड़ गई है, तो बस अपना अंगूठा चूस के अपना चुप रहता है। यहाँ पर मैं इनको पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद इसके एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम है इसका इंग्लिश का। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कराओगे तब तक इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों बच्चे फ़र्स्ट आते हैं, और मुझे पता है कि फ़र्स्ट आने के पीछे जो मेरी मेहनत लगती है, बच्चों की भी मेहनत लगती है और मेरी भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इनको रिटर्न करवाना पड़ता है, और मेरे पास इन दिनों टाइम नहीं है कि मैं रिटर्न करवा पाऊँ। जब चीरू नहीं था तब तो मैं अच्छे से ध्यान देती थी इनके ऊपर, क्योंकि रिटर्न करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्वेश्चन वगैरह लिखने होते हैं। बट अब एग्ज़ाम आ गया है तो मुझे किसी ना किसी तरह टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे काम बाद में हो जाए कोई बात नहीं, बट पढ़ाई सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे। सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सब काम बाद में। तो मैं इसको यहाँ पर, इसको मैंने रिटर्न दिया था, तो अब मैं चेक कर रही हूँ क्या किया है इसने। अगर मैं इसको बोलूँगी बेटा पढ़ ले, लर्न कर ले अच्छे से, तो ये कितना भी बोले कि हाँ मम्मा मैंने अच्छे से लर्न कर लिया, बट जब तक आप रिटर्न नहीं करा पाओगे अपने बच्चों को, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कितना पढ़ा है। जब आप रिटर्न करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी पढ़ाई की है इन्होंने। विदाउट रिटर्न आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बच्चे एक बार रिटर्न अच्छे से कर लें तो उनको स्पेलिंग वगैरह पता चल जाता है कि स्पेलिंग उन्हें अच्छे से लर्न हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग ही चेक कर रही हूँ उसकी, जो कि गलत है।
इसीलिए रिटर्न करवाती हूँ, क्योंकि मैडम की स्पेलिंग्स ही गलत होती है, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। हाँ, मैथ्स में इतना नहीं मुझे करेक्शन करनी पड़ती, क्योंकि मैथ्स इसका काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, हिंदी में शब्द होते हैं, तो मुश्किल हो जाती है बच्चों को लर्न करने के लिए, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। इंग्लिश तो फिर भी इसकी काफ़ी अच्छी है, बट हिंदी में आजकल के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी मात्राएं होती हैं। तो मैंने नोट करा है कि हमारे टाइम पे हम लोग हिंदी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे, हिंदी के सब्जेक्ट में। इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं वीक थी मैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, तो वहाँ उस टाइम पे इतना हिंदी का ही स्पोक था, इंग्लिश नहीं थी उस टाइम पे स्कूलों में इतनी ख़ास। तो हम लोगों को हिंदी की मात्राएं करना, हिंदी में कोई भी चीज़ लिखवा लो हम लोगों से, हम लोगों को हिंदी अच्छे से आती थी, पढ़ने भी और लिखने में। इंग्लिश में हम लोगों का हार्ट थोड़ा टाइट था। बट आजकल के बच्चों का उल्टा है, उन लोगों का हिंदी के मामले में, हिंदी के सब्जेक्ट में हार्ट टाइट है। इंग्लिश सबकी अच्छी है। यहाँ पर मैं चीरों को देख लेती हूँ। यहाँ पर मैं ज़रा चीरों के साथ खेली खेली करती हूँ, नहीं तो बेचारा चुपचाप लेटा रहता है, अंगूठा चूसता रहेगा या तो सोएगा। कौन है इसके साथ, बेचारे के साथ खेलने वाला? मम्मा ही तो है इसके साथ खेलने वाली, इस प्याले बेबी के साथ। मेरे चीरू तो मेरे साथ खेली खेली करेगा। इसके पापा के पास टाइम ही नहीं है, छुट्टी वाले दिन बस मोबाइल पे रहेंगे, या तो पता नहीं कहाँ चले गए। ये नहीं कि बच्चे की तरफ ध्यान दे ले। अभी भी मेरे कपड़े धुले नहीं हैं, वहाँ बाहर मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं। कम से कम 2-3 घंटा लगता है वॉशिंग मशीन में धोने में। तब तक मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, अपने प्यारे बेटे के साथ। इसके साथ थोड़ा सा खेली खेली कर लेती है मम्मा। यहाँ पर मेरा चीजू नमस्ते कर लेगा। कर लो बेटा नमस्ते, नमस्ते कर लो मेरा बाबू, नमस्ते करो सबको। चलो जय कर दो। घर में राशन ख़त्म हो गया है, और आज संडे तो नहीं है, आज संडे होता तो ठीक रहता। आज है, मैं भूल ही गई आज क्या है। अभी मैंने बताया था कि आज क्या है। आज है, हाँ, ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है, और आज हस्बैंड घर पे ही हैं, क्योंकि सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर भी लेके आना था गैस के लिए, इसलिए आज उन्होंने छुट्टी ली है। तो अभी चलेंगे राशन लेने के लिए। टाइम ही नहीं है मेरे पास। वहाँ एक तरफ पढ़ाई चल रही है, एक तरफ इसको देख रही हूँ, एक तरफ वॉशिंग मशीन चल रही है। कपड़े धोने में तो टाइम लगेगा पता नहीं कितना, तब तक राशन लेकर आ जाएंगे, और चीरू को देख लेंगी उसकी बहनें। नैपी वगैरह तो वैसे चेंज कर देती है दिव्यांशा, इतना तो देख लेती है वो। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। अब चलते हैं राशन लेने के लिए। हस्बैंड ने बताया कि पेट्रोल भी ख़त्म है बाइक में, तो पहले चलेंगे पेट्रोल के लिए। पहले एक्टिवा में पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद फिर राशन। काफ़ी टाइम लग जाएगा, चीरू भी घर में अकेला है। कोई बात नहीं, जैसे तैसे देख ही लेंगे उसकी बहन उसको।
ओह गॉड, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। यही परेशानी है, शाम को हमेशा ट्रैफिक ही जाम जाम रहता है डेली। अब जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉप में है पेट्रोल पंप। अब फटाफट पेट्रोल भरवा के फिर नेक्स्ट चलते हैं राशन लेने। यहाँ भी लाइन ही लगी हुई है साला, सब जगह लाइन ही लाइन है, रश ही रश है। रश तो रहेगा ही, क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ राशन लेने। यह है शॉप। अब मैं इसी शॉप से लेती हूँ, 3-4 महीना हुआ, क्योंकि इस शॉप में सारा का सारा सामान रहता है, मतलब सारा टोटल। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी आपको, ऊपर से फ्रेश चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर देख लेती हूँ बिस्किट नमकीन, क्योंकि बिस्किट नमकीन भी हमारे काफ़ी आते हैं घर में। स्नैक्स हो गया, काफ़ी चीज़ें, स्नैक्स, नूडल, चाउमीन। हक्का नूडल भी मैं पिछले मंथ लेके गई थी, मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम हक्का नूडल, काफ़ी अच्छे बने थे वो, खुले खुले से। तो इस बार भी लूँगी मैं। पिछले बार मैंने चेक किया था लेके कि एक बार बना कर देखती हूँ इसको, अगर अच्छा बना मेरा तो फिर नेक्स्ट टाइम लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए हैं और मैंने कुछ यहाँ पर फ्रूट केक लिए हैं। अब राशन लेके घर पर आ गई। अब पर्ची से मिला लेती हूँ कि सारा राशन आ गया कि नहीं आ गया। ये भी एक अलग ही सिरदर्दी है, एक तो इतना सारा राशन, ऊपर से फिर पर्ची से मिलाओ और काउंट करो कि टोटल राशन आ गया कि नहीं आ गया। चाउमीन भी लेके आई हूँ इस बार मैं। हक्का नूडल तो लाई हूँ बट चाउमीन भी लेके आई हूँ इस बार। हक्का नूडल के साथ साथ चाउमीन भी ट्राई करूँगी, क्योंकि बाहर से बेकार है लाना। आजकल बाहर की चीज़ें खाना खतरे से खाली नहीं है, किसी में छिपकली मरी होती है तो किसी में कॉकरोच तो किसी में कीड़ा। तो बेस्ट है कि घर पर लाओ और घर पर बनाकर खाओ। तो मैंने सारे के सारे सॉसेजेस ले लिए हैं चाइनीज़ के, जो चाइनीज़ में डलते हैं। यहाँ बच्चों के चौकोस भी आने लग गए हैं 2-3 महीने से। इन्होंने ऐड देखी है जब से चौकोस का जो 9 मैदा आया है, तब से ज़िद करती है कि मम्मा 9 मैदा वाला लेके आना। तो 9 मैदा वाला लेके आई थी मैं इनके लिए चौकोस। राशन से ज़्यादा तो इनकी लग्जरी आइटम ही आती हैं, सॉस, जैम, चौकोस, बिस्किट, नमकीन, नूडल, मैगी। राशन कम आता है, इनकी ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अब फटाफट सामान को राशन वाले बॉक्स में डाल लूँगी। पर्ची से मैंने सामान मिला लिया है। फटाफट मिलाया मैंने, इतना अच्छे से चेक नहीं किया है, ठीक ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट थी और मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर चीरू को भी अभी दूध पिलाना है, कपड़े भी अभी अच्छे से धुले नहीं हैं। अब रात के खाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। तो समझ नहीं आ रहा पहले क्या करूँ, तो फटाफट पहले राशन को लगा लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और टेंशन की कोई बात नहीं है, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी।